चलो देखो कितना प्रश्न वाले कितना है बताओ। 3.1 एक्सरसाइज 3.1 ये है ना। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ो तुम सब। पहला क्वेश्चन क्या है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं प्राकृतिक में व्यक्त कीजिए। कोई दिक्कत है? देखो एक आफ्ताब करके कोई नाम है ना, उसका एक पुत्री भी है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, देखो एक चीज पहले समझ लो, पूर्व, ठीक है, पूर्व का है या पहले का है, ठीक है, तो माइनस करना है। क्या करना है बताओ? माइनस। अगर बाद बोले तो क्या करना है बताओ? प्लस, ठीक है। तो कहता है कि आफ्ताब और पुत्र से कहता है, पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना गुना? 7 गुना। पहले ये दोनों का उम्र पता है? नहीं है, तो मान लेते हैं। माना आफ्ताब, ये है ना, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना वर्ष है? x वर्ष। इसका मान लेते हैं, दिक्कत है? अब इसका पुत्री है, पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे बताओ? तो इसका x मान लेते, इसका y। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या कहता है बताओ? प्रथम शर्त के अनुसार कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पहले 7 वर्ष पूर्व, देखो दोनों का वर्तमान आयु अभी, इसका x माने इसका y माने, तो आफ्ताब का x, इसका पुत्री का क्या है? y। अब 7 वर्ष पूर्व कहता है, पूर्व में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें भी 7 वर्ष पूर्व चलना है, इसमें भी 7 वर्ष पूर्व, यानी पीछे चलना है। या तो कोई दिक्कत है? कहता 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आयु का था। देखो क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुना? 7 गुना। तो इसका मतलब ये 7 गुना होना चाहिए, ये 7 गुना होना चाहिए, आफ्ताब होना चाहिए ना। लेकिन 7 गुना का कहेंगे बाबू हम बराबर करेंगे, तब बताओ किसको 7 गुना करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ तक दिक्कत है किसको? फिर से समझ लो। कहता है कि आफ्ताब की जो आयु है और उसका पुत्री का आयु 7 वर्ष पहले पुत्री से ये 7 गुना का था। कितना गुना? 7। इससे ये 7 गुना, तो 7 गुना ये, अच्छा 7 वर्ष पहले हम दोनों घटाएंगे, पहले पीछे चलेंगे दोनों, है ना, तो दोनों घटाएं, अब 7 गुना ये करेंगे तो तब ना ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे बराबर करेंगे, तब बताओ यहाँ 7 गुना करना पड़ेगा? बराबर करने के लिए यहाँ करना पड़ेगा। तब दोनों का आयु क्या हो गया? बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दे समीकरण को। क्या होगा? x - 7 बराबर 7y और माइनस 7। दिक्कत है? वो वाला इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 7, ये प्लस 7y, उधर क्या हो जाएगा? माइनस 7y बराबर ये -49 है, ये -7 है, उधर क्या हो जाएगा? x - 7y बराबर कितना बचेगी? -42 का माइनस वाला बड़ा है ना। ये समीकरण कितना हो गया? 1। अब उसी तरह दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा शर्त में क्या है बताओ? दूसरा शर्त में क्या है? कहता अब से 3 वर्ष मैं तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा। देखो कहता के बाद कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। अब देखो दोनों का वर्तमान क्या माने? इसका x माने इसका y माने। 3 वर्ष बाद करेंगे, बाद में क्या करते हैं? प्लस। तो 3 प्लस 3 प्लस। अब कितना गुना का रह जाऊंगा बताओ? कहता है 3 गुना। कितना गुना? 3 गुना। कितना गुना? तो ये 3 गुना होना चाहिए। लेकिन हम बोलेंगे बाबू बताओ इसको बराबर करने के लिए किसको 3 गुना करना पड़ेगा? तो y को करना पड़ेगा, पुत्री को। अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो x + 3 बराबर 3y और प्लस 3 कितना हो जाएगा? इधर आ जाओ y वाला लेके, x ये +3y उधर क्या जाएगा? बराबर ये 9 है, ये +3 उधर क्या जाएगा? -3। x - 3y बराबर कितना? -6 बचेगा। ये 6 समीकरण कितना है? 2। बीजगणितीय रूप में आ गया? आ गया ना। तो यहाँ लिख देना दी गई स्थिति बीजगणितीय रूप में है ये और ये। अब यहाँ से में है इस प्रकार है। अब उसके बाद यहाँ से या फिर ग्राफी विधि कर लेना है, कर लेगा ना। दिक्कत है किसी को? नहीं। चलो अभी उदाहरण कहते हैं 2 नंबर भी क्वेश्चन पढ़ो जल्दी, ये भी होते हैं। यहाँ से कर लेगा ना तुम सब? यहाँ तक समझ गए? छोटी पहले समझे कि नहीं? हाँ। अब इसके बाद ग्राफी विधि करना है, कर लेंगे। ग्राफी विधि जो अभी इसके पहले बता रहे थे। अरे एक समीकरण यहाँ, एक समीकरण यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। ग्राफी विधि में x को फ्री कर लेना है, यहाँ पर भी x को फ्री कर लेना है, बॉक्स बना लेना है, y का मान रख के कर लेना है। कर लेंगे? समझ गए? ट्राई करके आना है। चलो दूसरा नंबर पढ़ो, दूसरा नंबर जल्दी पढ़ो। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹39 में 3 बल्ले तक 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए।
कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। कितना बल्ला लिया है बताओ? 3 बल्ला। 1 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहा है। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की कितना खरीद रहा है? 3 गेंद तथा उसी प्रकार की 3 गेंद। अरे बल्ला कहाँ दिया है? 3 गेंद रुपया बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद, दोनों 3 है क्या? नहीं नहीं, है, एक बार एगो 6 छह। गेंद लिया है और एक बार 3 गेंद। बल्ला नहीं लिया, एक ही बार लिया। बल्ला के बल्ले एक बल्ला खरीदा है, ऐसा देखिए ना। हाँ एक और बल्ला खरीदा, हाँ एक ही लिया है। ठीक है, कितना रुपया लगा इसको? 1300 रुपया। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय विधि करो। है तो ध्यान से। तो मान लेते हैं पहले बल्ला का मूल्य दिया है इसमें? नहीं। ये एक बल्ला का कितना? तो मान लेते हैं कि माना बल्ले की मूल्य, बल्ले का मूल्य कितना मान लेंगे? X रुपया है। उसी तरह गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे? गेंद की मूल्य वन। कितना मान लेंगे? Y रुपया। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार लिखेंगे, है ना? तो प्रथम शर्त में क्या कहता है? कितना बल्ला? 3 बल्ला। तो एक बल्ला का X रुपया, 3 बल्ला का कितना? 3X। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। फिर कहता एक गेंद का Y रुपया, तो 6 गेंद का कितना? 6Y है। दोनों मिला के टोटल पैसा कितना दे रही है? 3900। ये समीकरण 1 हो गया, हुआ कि नहीं? अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है? दूसरी शर्त में कितना बल्ला? एक बल्ला। तो एक बल्ला का X रुपया, तो एक बल्ला का X ही रहेगा ना? X। और गेंद कितना है? 3 की 2 3 गेंद। तो एक गेंद का Y, तो 3 गेंद का कितना है? दोनों में कितना पैसा है? 1300। समीकरण कितना हो दो। गया? बीजगणितीय रूप हो गया। हाँ, ग्राफी। अब यहाँ से ग्राफिक देखो, नहीं दिया। नहीं दिया है। ज्यामिति क्या है? ज्यामितीय रूप में, बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। सिर्फ ग्राफी नहीं दिया है, ना ग्राफी नहीं दिया है, छोड़ देना। ये सर ज्यामिति तो ग्राफी है ना हुआ। हुआ वही चीज करना करो, नहीं तो इतना छोड़ देना। ठीक है, समीकरण निकाल दिया ना? चलो तीसरा नंबर बताओ। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य का मूल्य इसी दिन से 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी देखो वही करेंगे। मान लेते हैं कि सेब का मूल्य, माना सेब का मूल्य कितना मान लेंगे? X रुपया। सेम टू सेम है। उसी तरह और ये दूसरा चीज क्या है? अंगूर का मूल्य कितना मान लेंगे? Y रुपया। सेब वो देखिए ना तुम सब? देखिए सर, वो बेटा के लंबा खाए भी गोल है। है, खाए भी है। हाँ, सेब कैसा लगता है खाने में? मीठा अंगूरो देखा है? अंगूर देखा है? हाँ। हाँ, ठीक है। तो ये अंगूर का मूल्य कितना? Y रुपया। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार ये सब अंकन मूल के तुम सबको बना देना। 2 + 1 तो = देखो 7। कितना ले रहा है ये सेब? 2 केजी। तो हम मान लिया कि 1 केजी का X, तो 2 केजी का 2 कर लेंगे सर। उसके बाद 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी का क्या मान है? Y ये न रहेगा। हाँ। दोनों का पैसा कितना 160। लगेगा? 160 रुपया। 160, है ना? ये हो गया समीकरण 1। दूसरी शर्त के अनुसार, 4 दूसरा